तो आपको हमने बताया कि किन किन जगहों पर 2020 से 2023 तक लगातार धर्मांतरण गैंग एक्टिव रहा है और लोगों ने बड़े स्तर पर सामने आकर इसकी शिकायत भी की है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का साफ कहना है, लव जिहाद हो, धर्मांतरण के लिए लोगों को परेशान करना हो, दबाव बनाना हो, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मुरादाबाद में भी कुछ यही कार्रवाई होगी। लेकिन किस तरह से ब्यूटी इंस्टीट्यूट की संचालक और उसके पति पर यह आरोप लग रहा है, कितने लंबे समय से इनका यह धंधा चल रहा था, कैसे लोगों पर दबाव बना रहे थे, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्यूटी इंस्टीट्यूट का डर्टी सीक्रेट, ब्यूटी सेंटर में धर्मांतरण रैकेट, मेकअप का नाम, धर्मांतरण का काम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का ये ब्यूटी इंस्टीट्यूट इन दिनों संगीन आरोपों के चलते सुर्खियों में है। इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर रक्षदा खान पर इंस्टीट्यूट के अंदर धर्मांतरण गैंग चलाने का संगीन आरोप लगा है। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का आरोप है कि इस ब्यूटी इंस्टीट्यूट की संचालिका रक्षदा खान लगातार बच्चों पर धर्मांतरण का दबाव बना रही है। बच्चों ने इस बारे में बाकायदा पुलिस से भी शिकायत की, जिसके बाद से ही मुरादाबाद अशांत गए। हिंदूवादी संगठन इस खुलासे के बाद विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और शहर का माहौल इतना गर्म हो चुका है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस ब्यूटी इंस्टीट्यूट को सील भी कर दिया। लेकिन बवाल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस इंस्टीट्यूट में मेकअप की ट्रेनिंग लेने वाले छात्राओं का सीधा आरोप है कि मुरादाबाद में लैक्मे एकेडमी की संचालिका उन पर यह दबाव डालती है कि मुस्लिम लड़कों से शादी करो। छात्राओं का आरोप है कि वो उनकी दोस्ती मुस्लिम लड़कों से। सीधा तान्या और स्वाति के पास आपको ले चलते हैं। शिकायतकर्ता दोनों हमारे साथ मौजूद है। तान्या, सबसे पहले आपके पास आते हुए एग्जैक्टली आप बताएंगे क्या हुआ था, आपने कब शिकायत दर्ज कराई, अब क्या हो रहा है और इसके अलावा कब से खेल रचा जा रहा था, ये भी बताइए। मैम, मेरे को यहाँ पे कोर्स कर 6 महीने का मेरा कोर्स था यहाँ पे लैक्मे के अंदर। मैंने स्किनर वेयर में यहाँ पे कोर्स ज्वाइन किया था। उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रांड देख के यहाँ पे ज्वाइन किया था। लैक्मे बहुत बड़ा ब्रांड है, तो मैंने उनका डायरेक्टर कौन है, मैंने ये सारी चीजें नहीं देखी थी, तो मैंने उसको लेके यहाँ पे ज्वाइन किया था, ब्रांड को लेके। लेकिन यहाँ पे ब्रांड के नाम पर कुछ और ही यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है। हमारे उसमें सिखाया गया कि मतलब इसे प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होना चाहिए स्किन एंड हेयर में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला था थ्योरी होती है ज्यादा। तो मैंने कहा ठीक है, स्किनर में तो थोड़ी बहुत थ्योरी चलेगी आपकी स्टार्टिंग डेज में, लेकिन 3 महीने तक कंटिन्यूस थ्योरी ही चलती है। ये थ्योरी से धीरे धीरे हमें इस्लाम धर्म के बारे में बताया गया, वो किया गया। क्योंकि ये जो वहाँ की डायरेक्टर है रक्षदा खान, वो खुद एक हिंदू थी, उनका नाम सपना था, तो वो खुद कन्वर्टेड हुई है, वो मुसलमान बनी है, उन्होंने शादी की, उन्होंने 19 साल की एज में घर से भाग के शादी की थी। तो वही सारी कहानियां हमें सुनाई जाती थी बीच बीच में, पढ़ाई के बीच बीच में हमें बताया जाता था कि मैंने 19 साल की एज में घर से भागकर शादी की थी और मैं आज देखो बहुत खुश हूँ एक मुस्लिम के साथ और मेरे को घर में कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरे घर वाले नाराज हुए थे, लेकिन आज सब मान गए हैं। आज मैं अपने घर वालों के साथ रहती हूँ, मैं अपने घर पे भी जाती हूँ। तो उन्होंने सारी चीजें हमें बताई, मतलब धीरे धीरे वो इन्वॉल्व हुई। उन्होंने हमें इस्लाम के धर्म बारे में बताना स्टार्ट किया, इस्लाम धर्म कैसा है, इस्लाम धर्म की खूबियां क्या क्या है, उसके बारे में हमें धीरे धीरे उन्होंने बताना शुरू किया। जिस चीज की हम पढ़ाई करने गए थे, एग्जैक्ट वो पढ़ाई हमें वहां पे की नहीं जा रही थी, वो यहाँ पे नाम के लिए कराई जा रही है। यहाँ पे सिर्फ इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है, हिंदू धर्म को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी जगह पे यहाँ पे धीरे धीरे वो हमें ये सारी चीजें पढ़ा रही थी, हमारा ब्रेन वॉश करा जा रहा था धीरे धीरे इन सारी चीजों को लेके। बातें बताती थी इस्लाम धर्म के बारे में। हाँ तान्या, एक चीज और समझना चाहूंगी आपसे। आपने कहा कि आप लंबे समय से यहाँ पर सीख रही थी, आप इनसे जो सीखने गई थी वो नहीं सीख पाई, बल्कि आपको दूसरे धर्म की तरफ प्रेरित किया जा रहा था। स्वाति भी इस वक्त हमारे साथ है। स्वाति, मैं आपके पास आऊं, लेकिन एक बार तान्या से ये समझना चाहूंगी कि तान्या, आपने कितनी लंबी ट्रेनिंग यहाँ पर की थी और कब आपको इस बात का एहसास हुआ कि आपको ये दूसरे धर्म के बारे में बता रहे हैं, इस्लाम के बारे में बता रहे हैं, उसकी खूबियां बता रहे हैं, कब से आप ये समझ पाई? हो गया 6 मंथ का टोटल मेरा कोर्स था यहाँ पे। तो 1 महीने तक ठीक चला, पढ़ाई चली, कोई दिक्कत नहीं हुई। 1 महीने के बाद धीरे धीरे इन्होंने हमारा ब्रेन वॉश करना स्टार्ट किया।
मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी एक दिन में इन्होंने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया। मेरा क्या, आज इतने हिंदू बच्चे हैं वहां पे, जितने भी हिंदू बच्चे हैं सबकी शिकायतें हैं। आज हर बच्चा, क्योंकि अकेला था हर बच्चा, कोई भी नहीं खड़ा हो पा रहा था वहां पे, लेकिन आज मैंने आवाज उठाई है इस चीज को लेके। तो आज सारा जहाँ पे उस एकेडमी के जो भी बच्चे हैं जो पहले करके जा चुके हैं, आज सब मेरे साथ खड़े हुए हैं कि हम अकेले थे, हम नहीं कर पा रहे थे, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, तो वो लोग नहीं जुड़ पा रहे थे इस चीज से कि हम आवाज उठाएं। लेकिन आज मैंने आवाज उठाई, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है तो और बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैं अकेले झूठ नहीं बोल सकती हूँ, चलो मैं अकेली थी, मैं अकेले झूठ बोल रही हूँ, लेकिन इतना सारा बच्चा हमारे यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तान्या, स्वाति की बात भी चल लेते हैं। स्वाति, देखिए तान्या ने जो आप बीती बताई है वो वाकई में हैरान करती है, लेकिन आप इस इंस्टीट्यूट से कब से जुड़ी थी और साथ ही साथ क्या किसी तरीके का प्रेशर, धमकाया जाता था, धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया जाता था? जी, मैंने भी मार्च से ही ज्वाइन करा था। क्या कहते हैं, जब तक मेरी फीस जमा नहीं हुई थी मुझसे बहुत स्वीटली बिहेव करा जाता था, अच्छे से बात करी जाती थी। लेकिन जैसे मेरी फीस धीरे धीरे सारी जमा हो गई, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे हमारा ब्रेन वॉश करना स्टार्ट किया। हमें थ्योरी के बीच में ये धर्म के बारे में बताती थी और धीरे धीरे बताती थी एक एग्जाम्पल के तौर पे। फिर धीरे धीरे टाइम होते होते ये खुल के कहने लगी। इन्होंने मुझसे एक बार एक बात कही थी कि अगर अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है, जब तुम्हें शादी करनी हो और तुम्हारा मन करे कि किसी मुस्लिम लड़के से तुम्हें शादी करनी हो तो आप मुझे बताना, मैं आपका साथ दूंगी, आपके घर वालों को भी मनाऊंगी, और अगर घर वाले भी नहीं मानते हैं मैं आपका साथ दूंगी, आप शादी करना, घर वाले आगे चल के मान जाते हैं। ठीक है, तान्या और स्वाति हमारे साथ जुड़ी हैं। जो आप बीती बता रही हैं, 6 महीने के कोर्स में इन लोगों को जो सीखने गए थे वो नहीं सिखाया जा रहा था, बल्कि इस्लाम धर्म के बारे में बताया जा रहा था। बल्कि अगर आप शादी करना चाहते हैं और किसी और धर्म में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि खुद रक्षदा खान ने धर्म परिवर्तन किया था। स्वाति और तान्या, आपका धन्यवाद। जतिन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है गुड़गांव से। दरअसल गुरुग्राम में एक सोसाइटी में स्विमिंग पूल में डूबने से एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सोसाइटी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें ये सीसीटीवी फुटेज, दरअसल इस स्विमिंग पूल के आसपास सीसीटीवी लगा हुआ था और वहीं पर स्विमिंग पूल में डूबने से 5 साल के बच्चे की मौत हुई है। दरअसल और भी लोग यहां पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं, लेकिन ये बच्चा इस स्विमिंग पूल में जब उतरा था, स्विमिंग पूल के अंदर उतरा था, तो उस वक्त लोग समझ नहीं पाए थे कि आखिर अचानक से इस बच्चे के साथ हुआ क्या है। ये बच्चा स्विमिंग करने के लिए गया था और अमूमन देखते हैं हम सोसाइटीज में स्विमिंग पूल होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए अलग पूल होता है जिसकी गहराई कम होती है। लेकिन आप यहां देख रहे हैं जहां बड़े लोग हैं वहीं पर ये बच्चा भी स्विमिंग करने के लिए गया। एक बहुत बड़ी लापरवाही गुरुग्राम में सोसाइटी में सामने आई है। 24 तारीख का ये फुटेज है और शाम को करीब 7 बजे के आसपास का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। इस बच्चे के डूबने के बारे में जैसे ही लोगों को एहसास हुआ कि ये बच्चा डूब रहा है, आसपास के लोग दौड़ कर आते हैं, लेकिन जो लोग पूल में मौजूद हैं वो कुछ समझ पाते, उससे पहले ही ये बड़ा हादसा हो गया। बच्चे को जब तक बाहर लाया गया तब तक बच्चे की मौत हो गई थी। 5 साल का ये बच्चा है। आप देख रहे हैं कि कैसे लोग इसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बच्चे को बचा पाने की एक कोशिश नाकाम रहती है। अपने स्तर पर प्रयास जरूर किए जाते हैं, आसपास जो लोग मौजूद हैं वो कुछ समझ पाते, दूसरी तरफ से लोग आते हैं इस बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो जाती है डूबने से। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में बात करेंगे जल प्रलय की, क्योंकि लगातार पहाड़ों से लेकर मैदानों तक लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। मनाली से खबर सामने है जहां पर ब्यास, संजनी महादेव नदी और अखरी नाला लगातार उफान पर है और यहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। बादल फटने से पानी का बहाव इतना तेज आ गया कि इसके साथ साथ बड़े बड़े जो पेड़ है वो बहा कर ले गया और इस वक्त पुल भी बहा कर ले गया है। देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की मनाली से, आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें। पानी का शोर आपको सुनाई दे रहा होगा और हर बार हिमाचल उत्तराखंड से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है। भारी बारिश के बाद जगह जगह पर लैंडस्लाइड, जगह जगह पर आप देखते हैं पिछली बार तो हिमाचल में बहुत ज़्यादा तबाही भी हुई थी और इस बार इसलिए जब बजट पेश किया गया तो खास तौर पर 11,500 करोड़ का बजट भी पेश किया था सरकार ने हिमाचल, उत्तराखंड और ऐसी जगहों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए जहाँ पर भारी बारिश की वजह से तबाही मची थी। तो ये मनाली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अटल टनल का जो मार्ग है वो भी बाधित हो चुका है क्योंकि वहाँ पर भी मलबा आ गया और इस वक्त ये मनाली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टूरिस्ट स्पॉट मनाली। और अभी फिलहाल लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप पहाड़ों का रुख ना करें क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है।